हेलो दोस्तों, आज के समय में बड़ी स्क्रीन वाला फोन होना आम बात हो गई है। फोन को चाहे क्लिक करो, चाहे स्क्रॉल करो या गेम खेलो, फोन का जो स्क्रीन है वो अटकता नहीं है। यह सभी फोन में अच्छे रैम और प्रोसेसर के होने की वजह से होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है जो एक साथ काम करती है। उसी टेक्नोलॉजी में से आज बात करेंगे फोन के डिस्प्ले की सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट के बारे में। क्योंकि आजकल जितनी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो नए नए फोन अपडेट हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, उन सभी के विज्ञापन में आपको स्पेशली बताया जाता है कि हमारा फोन इतने हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अच्छे सैम्पलिंग रेट और हाई रिफ्रेश रेट होने से हमारे फोन में क्या अधिक फायदा मिलता है। तो आज आप इसी वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, सोहन पावर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह फर्स्ट एपिसोड। आप किसी भी फोन का, टीवी का, कंप्यूटर का आप डिस्प्ले लीजिए, उसका एक रिफ्रेश रेट होता है। पहले सभी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते थे, लेकिन यह टर्म रिफ्रेश रेट क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। हर स्क्रीन अपने आप को कुछ समय के अंतराल में रिफ्रेश करती है, इसी को रिफ्रेश रेट कहते हैं। अमूमन जितनी भी डिस्प्ले होती है वह 60 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होती है। इसका मतलब है कि एक सेकंड में आपकी जो डिस्प्ले है वह 60 बार रिफ्रेश होगी। उसी प्रकार आजकल नए फोन जो आ रहे हैं वह 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में यह और आदि अधिक बढ़ जाए। होता यूं है कि जब आप किसी वीडियो को देख रहे होते हैं या पिक्चर को देख रहे होते हैं तो अपने आप जो डिस्प्ले है वह भी बार बार रिफ्रेश हो रही होती है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रिफ्रेश रेट है वह यह बताता है कि आपका डिस्प्ले या हमारा डिस्प्ले कितनी बार एक सेकंड में रिफ्रेश होता है। अब बात करते हैं टच सैम्पलिंग रेट के बारे में। टच सैम्पलिंग रेट भी रिफ्रेश रेट की तरह ही होती है। फर्क इतना है कि रिफ्रेश रेट जो है वह डिस्प्ले को एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश करता है यह बताता है। इसके विपरीत जो टच सैम्पलिंग रेट है यह बताता है कि आपका टच एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होता है। टच सैम्पलिंग रेट भी मोबाइल के रिफ्रेश रेट की तरह ही काम करता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बताता है कि एक सेकंड में आपकी डिस्प्ले कितनी बार रिफ्रेश होती है। टच सैम्पलिंग रेट यह बताती है कि आपकी टच एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है। अगर वह बताता है कि 60 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है तो इसका मतलब है कि आपका फोन का जो टच है वो 60 बार एक सेकंड में रिफ्रेश होता है, यानी कि एक सेकंड में 60 बार इनपुट को लेता है। उसी प्रकार अगर आप 90 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट के बारे में बात करेंगे तो यह बताता है कि आपका फोन एक सेकंड में 90 इनपुट को दर्ज करता है। उसी प्रकार 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो आपका फोन 120 बार एक सेकंड में जो आप टच करेंगे उसको बार बार मतलब एक बार आपने टच किया तो 120 बार छोटी मात्रा में आपको जो टच है का इनपुट है वो इनपुट को दर्ज करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका हाई टच सैम्पलिंग रेट होगा तो आपका कोई भी टच मिस नहीं होगा। नहीं तो अगर आपने अभी टच किया वो मजे से चल रहा है और जब आपने हटा दी अंगूठी वहां से उठा दी और उसके बाद टच सैम्पलिंग रेट आपका रिफ्रेश होता है, इसका मतलब है कि आपका टच इनपुट ही नहीं होगा, जिससे कि आपकी गेमिंग खेलते बाद फोन लैग करना शुरू। अब बात करते हैं हाई टच सैम्पलिंग रेट और हाई रिफ्रेश रेट के फायदे और नुकसान। हाई टच सैम्पलिंग रेट और हाई रिफ्रेश रेट से आपका फोन स्मूथ चलेगा, साथ में आपकी जो स्मूथ चलेगी तो आपका प्रोसेसर अधिक काम करेगा, क्योंकि यह बार बार रिफ्रेश करेगा आपने टच को भी और जो आपका डिस्प्ले है, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो अधिक कंज्यूम होगी और जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके फोन की हाई टच सैम्पलिंग रेट हो तो आपको गेम खेलने में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आप जहां भी टच करोगे आप अपनी टच कोई भी मिस नहीं होगा, इससे कि आपको लगेगा कि हमारा फोन जो है वो स्मूथ चल रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की बात करें तो इसका मतलब यह है कि जब आप वीडियो देखोगे तो आपका फोन जो है फटाफट ज्यादा अधिक बार अपने आप को रिफ्रेश करेगा, तब लगेगा कि आपका वीडियो अधिक स्मूथ चल रहा है। लास्ट में कंक्लूजन में हम ये बताते हैं कि अगर आपका फोन हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो इसका मतलब है कि आपका फोन जल्दी रिफ्रेश होता है और आपका जो वीडियो है वह आपके एकदम स्मूथ चलता हुआ दिखाई देगा। इसी के तरह अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, गेम खेलते हैं, तो आपको हाई टच सैम्पलिंग रेट के साथ जाना होगा, क्योंकि इसमें आपका फोन का जो टच होगा बहुत ही सेंसिटिव होगा, जिससे कि आपका फोन खेलते समय आपको लगेगा कि कोई भी लैग नहीं हो रहा है। नहीं तो कम टच सैम्पलिंग रेट के साथ आपका फोन हो सकता है कोई टच आपका फोन मिस कर जाए और आपको लगे कि मैंने जो टच किया, जो मैंने कमांड दिया था वो आपका फोन नहीं। तो दोस्तों आज आपने जाना कि हाई टच सैम्पलिंग रेट और हाई डिस्प्ले रेट में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। साथ में आपने यह भी जाना कि हाई डिस्प्ले रेट वाले फ़ोन और हाई टच सैम्पलिंग रेट वाले फ़ोन किन किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।